Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your biology teacher. Today we are going to discuss the topic skeleton and its types. क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली स्केलेटन होता क्या है। स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर बोन्स से कंप्राइज होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम क्या कहते हैं, पूरा मतलब हमारा बोन्स का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें क्या करने में मदद देता है, बैलेंस करने में मदद देता है, हमें मूवमेंट में काम आता है जिसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन भी कहते हैं। और क्या कर रहा होता है, ये साथ हमारी बॉडी के अंदर वेल कोऑर्डिनेशन मैनर मतलब यानी वेल कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, तमाम ऑर्गन्स इससे जो है वो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के साथ जो है वो क्या कर रहा होता है, उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर किसी एनिमल को या ह्यूमन को सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास क्या है, स्केलेटन मौजूद है। ठीक है, हमारे पास स्केलेटल सिस्टम जो है वो पूरा मौजूद होता है। स्केलेटन जिस तरह मैंने अभी बताया क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि क्या देता है, कोई भी शेप देता है एनी स्ट्रक्चर को। साथ साथ स्केलेटन ये तमाम 3 फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहा होता है। आइए इसके 3 फंक्शंस देखते हैं, वो क्या क्या हैं। ये क्या कर रहा होता है, शेप प्रोवाइड कर रहा होता है ऑर्गन्स को, सपोर्ट दे रहा होता है ऑर्गन्स को ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी जब हम मूवमेंट्स कर रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारा एक ऑर्गन इधर उड़ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क यानी सब ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं तो वो थ्रू स्केलेटन की मदद से जुड़े हुए होते हैं। और साथ साथ क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है जो कि सॉफ्ट और वाइटल ऑर्गन्स जो कि हमारे बहुत ज़्यादा अहम ऑर्गन्स है, लाइक हो गया हमारा हार्ट हो गया या लंग्स हो गया, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर हो जाते हैं जब हम चलते हैं, बल्कि उनको भी क्या कर रहा होता है, ये प्रोटेक्शन दे रहा होता है। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन की, यानी हमारे पास 3 टाइप्स के स्केलेटन होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास एक्सोस्केलेटन और थर्ड इज एंडोस्केलेटन। फर्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की। हाइड्रो नाम से जाहिर है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, ठीक है। स्टैटिक यानी टू स्टे, यानी ऐसा स्केलेटन जो कि किससे बना हो, फ्लूइड से बना हो, लाइक वाटर से मिलकर बना हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूं एक्सोस्केलेटन की, तो एक्सो मीन्स होता है बाहर, यानी क्या होता है, आउट। तो ऐसे स्केलेटन जो कि आउटसाइड द बॉडी डिपॉजिट होके बना हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। थर्ड अगर हम बात करें क्लास, तो हमारे पास कौन सा स्केलेटन है, एंडोस्केलेटन। एंडो मीन्स अंदर की तरफ, तो ऐसे स्केलेटन जो कि डेवलप हो इनसाइड द बॉडी, तो उस स्केलेटन को हम क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन। आइए हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि हमारे पास तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं तीनों स्केलेटन्स के। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। स्केलेटन ऐसे स्केलेटन जो कि बनाओ किससे, फ्लूइड से मिलकर बनाओ, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और ऐसा स्केलेटन जो कि आउटसाइड द बॉडी हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सो। और जो एंडो हो उसे क्या है, मतलब जो डेवलप हो इनसाइड द बॉडी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम डिस्कस करें तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हमारे पास सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स में पाया जाता है। अभी हम आगे इसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करें अगर एक्सोस्केलेटन की, तो एक्सोस्केलेटन हमारे पास जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, लाइक इंसेक्ट्स हो गए, मोलस्कास जो सीशेल्स वगैरह हो गए, और हायर एनिमल्स, उनके अंदर हमारे पास एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। थर्ड अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन हाई एनिमल्स में पाया जाता है, लाइक हम ह्यूमंस की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करें तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है, एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्केलेटन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक्सोस्केलेटन की बात करूं तो एक्सोस्केलेटन जो है वो क्या करता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी के आउटसाइड डेवलप होता है, इसलिए क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन बेसिकली क्या कर रहा होता है, शेप दे रहा होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, और साथ साथ क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्शन कर रहा होता है। आइए क्लास इसके मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं कि इसके हमारे पास इसके मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और कुछ हम इसकी एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। अगर हम बात करें क्लास इनके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स की। तो ये क्या कर रहा होता है, एक्सटेंशन में हेल्प कर रहा होता है, लाइक बॉडी को एक्सटेंड होने में, फैलने में हेल्प कर रहा होता है उसकी बॉडी और उसके जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग इन नेचर होता है और किसके अंदर पाया जाता है, हमारे पास आर्थ्रोपोड्स में। बेसिकली एक सब्सटेंस होता है हमारे पास जो कि मिलकर बना हुआ होता है, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। उस सब्सटेंस से मिलकर जो ये आर्थ्रोपोड्स के ऊपर जो है वो डेवलप हुआ होता है ये वाला स्केलेटन। और अगर मैं मोलस्कास की बात करूं तो मोलस्कास के अंदर जो है ये किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है,
ठीक है। थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो ये कैसा होता है, लिविंग इन नेचर होता है और किससे मिलकर बना होता है, सेल्स से मिलकर बना होता है। आइए इनके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें। अगर हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में क्या होता है कि जेलीफिश में क्या कर रहा होता है, प्रोपल्जन इफेक्ट में मदद कर रहा होता है। लाइक प्रोपल्जन इफेक्ट, अगर आपने कभी जेलीफिश को मूव करते हुए देखा हो तो वो ऐसे झटका खा खा के मूव कर रही होती है, वो उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोपल्जन। क्योंकि वो क्या कर रही होती है कि वाटर को अपने अंदर से जो है वो निकाल रही होती है और इस तरह से उसको प्रोपल्जन यानी मतलब बाहर निकाल के और यूं जर्क आता है एकदम से और इस तरह जो है वो क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। उससे हम क्या कहते हैं, प्रोपल्जन इफेक्ट कहते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास अदर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, एक्सोस्केलेटन का जो हाई एनिमल्स में किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन्स में मिलकर बना होता है। अगर हम लास्ट इधर बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स के एंडोस्केलेटन होते हैं। लाइक एक होते हैं कार्टिलेज से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसके जो हमारे पास सेल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट। और अगर मैं बात करूं बोन्स की तो ऐसा स्केलेटन जो बोन्स से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। बोन्स के सेल को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, और कार्टिलेजेस के सेल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। फर्दर अगर हम आगे डिस्कस करें तो हमारे पास एक पॉइंट रह गया हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का, तो वो ये है कि इन अर्थवर्म की अगर बात की जाए तो अर्थवर्म के अंदर जो है वो सिलेमिक फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि ऐसा काम कर रहा होता है किसका, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का, जो कि उसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और यहाँ पर कुछ आपके पास जो है वो एनिमल्स मौजूद हैं जिनके अंदर उन्होंने जो है वो स्केलेटन जो है वो दिखाए हैं कि यहाँ पर आपके पास जेलीफिश मौजूद है, यहाँ पर आपके पास जो है वो क्रैब मौजूद है, उसके अंदर जो है वो एक्सोस्केलेटन है, और यहाँ देख सकते हैं कि हॉर्स है, उसके अंदर जो है वो एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन जो है वो पाया जा रहा है। तो ये तो थे हमारे पास टाइप्स ऑफ स्केलेटन। अब आइए हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन स्केलेटन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। आइए क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन स्केलेटन को, कि हमारे पास जो स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमंस का वो बेसिकली किन 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला हमारे पास कार्टिलेज और दूसरा है हमारे पास बोन्स। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि हमारे पास जो स्केलेटन कंप्राइज हुआ होता है वो बोन्स एंड कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, सेल्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और क्या होते हैं, एंडोस्केलेटन की टाइप्स में होते हैं। मैंने बताया था कि एंडोस्केलेटन हायर एनिमल्स में पाया जाता है, यानी हम ह्यूमंस में पाया जाता है। तो वो किससे मिलकर कंप्राइज हुआ होता है, कार्टिलेजेस एंड बोन्स से मिलकर कंप्राइज हुआ होता है, और दोनों क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, मतलब आसानी से एकदम से नहीं टूट सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्टिलेजेस एंड बोन्स के डिफरेंसेस की। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में डिफरेंसेस इसके आ सकते हैं। ठीक है, बात करूँ अगर मैं कार्टिलेजेस की, तो कार्टिलेजेस मेरे पास एक ऐसा स्केलेटन है जो कि क्या होता है, फ्लैक्सिबल होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ बोन्स की, तो बोन्स मेरे पास ऐसा टाइप ऑफ स्केलेटन लाइक जो कि क्या हो, हार्डर हो, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं बोन्स। अगर हम इसके सेकंड पॉइंट को डिस्कस करें तो हमारे पास कार्टिलेजेस किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल्स। अभी मैंने बताया कॉन्ड्रोसाइट्स या कॉन्ड्रोसाइट जिन्हें हम कहते हैं, इनके सेल्स को कार्टिलेजेस उससे मिलकर बनी होती हैं, और इनके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, यानी इनके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेजन। कोलेजन आपके अंदर कार्टिलेजेस में भी पाया जाएगा और बोन्स के अंदर भी पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ बोन्स की, तो बोन्स जो है वो ऐसे सेल्स से मिलकर बनी है जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, और उनके अंदर भी मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेजन। आइए क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को। हमारे पास कार्टिलेज का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो होती हैं क्या होती हैं, सॉफ्टर होती हैं, यानी मतलब बोन्स से ज़्यादा क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, और क्या होती हैं, साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होती हैं। अगर मैं बात करूँ बोन्स की, तो बोन्स क्या होती हैं मेरे पास, हार्डर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की क्या हुई हुई होती है, डिपोजिशन हुई हुई होती है। इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट क्या हुआ होता है, डिपोजिट हुआ होता है। फर्दर आगे अगर हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करें तो कैल्सिफिकेशन जो है वो क्या होती है, कार्टिलेजेस में नहीं होती, जबकि बात की जाए बोन्स में तो कैल्सिफिकेशन जो है वहाँ पर टेक प्लेस होती है, यानी क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है। ठीक है, इट कवर्स एंड्स ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स, यानी बोन्स के जो एंड्स होते हैं और जॉइंट्स के, वो जो है कौन कवर कर रहा होता है, हमारे पास कार्टिलेज कवर कर रहा होता है। और बोन्स क्या कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती हैं ऑर्गन को, कंसिस्ट करती है किस पे, जो आउटर शेल होती है कॉम्पैक्ट बोन, यानी लाइक बड़ी बड़ी जो बोन्स होती हैं हमारे पास या कोई भी ऑर्गन होता है उसको कौन जो है वो कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है और सपोर्ट कर रहा होता है, हमारे पास बोन्स प्रोटेक्ट कर रही होती हैं।
फर्दर लास्ट पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें तो नो ब्लड वेसल पेनिट्रेट इनटू द कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेजेस होते हैं हमारे पास, वो जो हैं वो जो हमारी खून की शरियानी या रगे जिसे कहते हैं उनके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते। जबकि बात की जाए बोन्स की, तो बोन्स के अंदर जो ब्लड वेसल हैं वो ईजिली क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं, जबकि कार्टिलेजेस के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं कर सकती, पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ओके क्लास, आवर लेक्चर इज गोइंग टू बी एंड राइट नाउ। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपको तमाम बातें जो हैं वो समझ आई होंगी। यहाँ हमारे पास जो है वो एक स्केलेटन मौजूद है। बेसिकली यहाँ दिखाया हुआ है कि कितनी ज़्यादा बोन्स और कार्टिलेजेस वगैरह मौजूद हैं। फर्दर डिटेल में आगे हम ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।